विचार सागर शास्त्र में आता है, ईशते अधिक गुरु में प्रीति, सेवन करत सुजान। ईश्वर से अधिक गुरु में प्रीति। फिर वहां ग्रंथकर्ता ने शंका खुद ही की है और खुद ही समाधान दिया है कि ईश्वर में प्रीति करना तो ठीक है, लेकिन ईशते अधिक गुरु में प्रीति, ऐसा क्यों? तो उत्तर मिला कि ईश्वर में तो अपनी भावना करेंगे तब भगवत भाव जागृत होगा। गुरु में प्रीति करेंगे तो ईश्वर का चित्र, परंपरागत ईश्वर को साकार रूप में किसी ने देखकर चित्र बनाया नहीं है। आर्टिस्टों की कला कारीगरी से ईश्वर के चित्रों का जो भावों का थोड़ा बहुत वर्णन है, ऐसा उसने खींचा। और गुरु का तो बिल्कुल आमने सामने लिया गया। एकलव्य ने गुरु मूर्ति बनाई, मिट्टी गारे की, फिनिशिंग भी नहीं और उतना हाव भाव भी नहीं। उस समय कैमराओं का विकास नहीं था, लेकिन एकलव्य ने गुरु जी को देखा था और गुरु मूर्ति बनाकर उससे प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में इतना पारंगत हुआ कि अर्जुन लोहा मान गया उसका। भगवान वल्लभाचार्य ने ईश्वर में 30 दिव्य गुण बताए भागवत में। ईश्वर प्राप्त महापुरुष में 36। सहजोबाई ने चरणदास जी महाराज को गुरु बनाए और सहजोबाई उनकी बहन गुरु के प्रति इतनी एकाकार और इतनी अहम समर्पित करने में सफल हुई कि सहजोबाई का नाम बड़े बड़े संत आदर से लेते। सहजोबाई ने कहा, हरि को तज डारूं, गुरु को न तजू। क्यों? हरि ने तो जन्म मरण दियो और गुरु ने मिटायो। हरि ने तो कर्म में लायो और गुरु ने कर्म बंधन मिटायो। हरि मूर्ति के आगे तो जितना जितना एकाकार और भाव हो, कभी प्रकट हो और फिर बोले तू ऐसा न कर ऐसा कर, लेकिन गुरु तो तुरंत रोकते टोकते और अच्छा करते तो तुरंत मदद देते हैं, घड़ाई करते हैं। तो इस प्रकार विचार सागर ग्रंथ में कहा कि ईशते अधिक गुरु में प्रीति। निश्चल दास कृत विचार सागर हमने गुरु जी से सुना था, पढ़ा था। हमारे गुरुदेव प्रभात को खास 1-2 जो सतपात्र हैं उन्हीं को आने देते और ये वेदांत की ऊंची बात के साथ साथ ऊंचे उद्देश्य को पाने में उत्साहित कर देते। ऊंचा उद्देश्य है सब दुखों से सदा के लिए निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति, और मरने के बाद नहीं, जीते जी, इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। तो ऊंचा उद्देश्य अगर नहीं है तो फिर आदमी वाहवाही में सारी जिंदगी खपा देगा, द्वेष में सारी जिंदगी, राग में खपा देगा, कुछ करके दिखाने के अहंकार को पोषने में ही खप के मर जाएगा। अहंकार पोषने के लिए नहीं है, अहंकार विसर्जित करने के लिए। द्वेष में पचमरना नहीं है, द्वेष को हटाकर निर्दोष चित्त बनाना है। जप कितना भी करे, उपवास और व्रत कितना भी करे,
शरीर को सुखाकर पिंजर भी बना ले, लेकिन आखिर तो आत्मज्ञान की शरण आना ही पड़ता है। जहाँ लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व अधूरी। आत्मा परमात्मा को पहचानना जानना पड़ता है, और जानने वाला और परमात्मा आत्मा फिर दो नहीं रह जाता है। जैसे तरंग सागर को जान ले, पानी को जान ले, तो फिर पानी और तरंग अलग दिखे, लेकिन अलग है नहीं। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा अलग दिखे, लेकिन अलग नहीं। फिर भी भगवान का सामर्थ्य, जीव की अल्पज्ञता, भगवान की सर्वज्ञता और जीव की अल्पज्ञता, भगवान का सर्वव्यापकपना और जीव एक शरीर में दिखता है, ये तो नहीं। जिनको भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, वो एक शरीर में दिखते हुए भी सर्वव्यापक भगवत तत्व से एकाकार है। ऐसे तो श्री कृष्ण भी एक शरीर में दिखते हैं, श्री राम जी भी एक शरीर में दिखते, लेकिन कृष्ण अनेक रूप हो जाते। अनेक रूप हो जाते तो कृष्ण की ये 64 कलाएं योग सामर्थ्य है। योग सामर्थ्य अलग बात है, कलाओं का विकास अलग बात है, लेकिन कलाएं जिससे कलावान होती है वो तत्व स्वरूप ब्रह्म तो वही का वही है, जो ब्रह्मवेता का है वह कृष्ण का है, वही श्री राम जी का वपु है, वह चैतन्य वपु वही तुम्हारा है और अब भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, वैसे का वैसा। ऐसा नहीं कि कभी कोई जन्माष्टमी आएगी और वसुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब हमारा उद्धार होगा। श्री कृष्ण इतना इंतजार कराने वाले नहीं है। श्री कृष्ण तो गीता में अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव जो है वो मेरे अंशज है, मेरा स्वरूप है, सनातन है। शरीर पैदा होते मरते, लेकिन जीव जैसे मैं अमर चैतन्य आत्मा वैसे वो भी है। मैं तो जानता हूं और वो नहीं जानते बस। हे अर्जुन, ये राजे महाराजे तुम और हम पहले भी थे, अभी भी हैं और युद्ध में मर जाने के बाद भी रह देंगे। तो अर्जुन को संदेह हुआ कि आप और हम पहले थे, हम तो अभी पैदा हुए इतने साल के और आप भी वसुदेव थे। अरे बोले शरीर या है, पूर्व काल में मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था। अर्जुन को संदेह हुआ कि प्रभु सूर्य तो आप और हमारे से पहले, और आपने उनको ज्ञान कैसे दिया? तो भगवान ने कहा ये तो तेरे और मेरे कई जन्मों को मैं जानता हूं, तो नहीं जानता। अनादिकाल से सृष्टि आ रही है, बनना है। जैसे तरंग अभी नहीं हुआ, वो पहले भी कई बार होकर सागर में मिटा है। ऐसे नव योगेश्वर ऋषभदेव के सपूत 2500 वर्ष पहले हुए और योग का अधिकारियों के आगे तत्व ज्ञान का, योग का उपदेश देते थे। और वही फिर 10वीं सदी में नवनाथों के रूप में अवतरित हुए। और नवनाथ जब संसार से विदाई लेते तो आपस में बैठक करते। मीटिंग नहीं, बैठक। मीटिंग अंग्रेजी शब्द है। आपस में विचार विमर्श करते, बैठक करते। अब इस्लामी शासन और कट्टरवादियों की सत्ता आएगी तो अपन संसार से ही शरीर छोड़ना है। तो वे योगेश्वर, चाहे नेमीनाथ हो, चाहे कानिफानाथ हो, चाहे गोरखनाथ हो, चाहे मच्छंद्रनाथ हो, जब संसार से शरीर को विदाई करना होता तो अपना कोई रहस्यमय नाम रख लेते, तो जिसमें भक्त समझें कि ये हमारे गुरु हैं और मुसलमान लोग शासक समझें कि ये हमारे पीर हैं।
तो वो नाथ संप्रदाय के योगी जब समाधि लेते तो उनके नाम के पीछे पीर लग जाता। तो मंदिर तो टूटे लेकिन उन पीर नाम वाले हिंदू संतों की समाधियां नहीं टूटी। योग कर्मसु कौशलम। अभी भी कई जगह पर वे ही महापुरुष पीर होकर पूछे जाते। तो ये महापुरुष जब समाधि अथवा कोई स्थापना करते हैं तो उनके हृदय में ये नहीं होता कि चलो हमारी पूजा होती रहे, वो अपने को देह मानते नहीं। फिर भी कुछ न कुछ ऐसी युक्ति कर जाते कि लोग पीछे से भी लाभ उठाते रहे। ऐसे महापुरुषों के महापुरुष श्री कृष्ण भी ऐसी श्रीमद् भागवत में करुणा कृपा बरसा के गए। अपना संकल्प छोड़ गए कि लोग भागवत की कथा सुनते रहें, भगवताकार होते रहें, गीता का ज्ञान पाते रहें और जन्माष्टमी का उत्सव मनाते उत्साहित आनंदित और मेरे स्वरूप को जानने के सत्पात्र बनते रहे। ऐसे कृष्ण को बार बार धन्यवाद हो, बार बार प्रणाम हो, बार बार नमस्कार हो।